घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी कलाई की लकीरें कैसे लिख रही हैं? आपकी किस्मत का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, सबसे पहले तो आप अपनी कलाई पर बनी लकीरों को गौर से देखिए। आपकी कलाई पर कितनी लकीरें हैं, ये लकीरें कैसी हैं, ये लकीरें कहाँ तक बनी हैं, ये लकीरें कितनी साफ आपको दिखाई दे रही हैं। क्योंकि कलाई पर बनी लकीरें आपकी किस्मत लिख रही हैं, आपके अच्छे और बुरे वक्त को तय कर रही हैं। आप कैसे इंसान हैं, आपको अब तक क्या मिला है, भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, ये सब छिपा हुआ है आपकी कलाई पर इन लकीरों में। तो आपकी कलाई की लकीरें क्या कहती हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 मार्च 2021 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कल सुबह 4:48 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:44 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। विषुकुंभ योग सुबह 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज स्कंद षष्ठी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और गुलिक काल है सुबह 9:28 तक। यमगंड काल है दोपहर 3:30 से शाम 5:01 तक। चलिए, तो अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। कलाई पर बनी लकीरें कैसे हमारी किस्मत पर असर डालती हैं, क्या लकीरों की संख्या भी मायने रखती है, और इन लकीरों को देखकर हम अपने जीवन के किन क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इससे पहले आपने हाथ की लकीरों के बारे में तो कई बार बताया है, लेकिन कलाई की लकीरों के बारे में मैंने तो पहली बार ही सुना है। तो ये बताइए कि कलाई की लकीरें हमें कैसे देखनी है, कैसे पहचाननी है, क्या इनकी संख्या भी मायने रखती है, और इन्हें देखकर हम क्या समझ सकते हैं अपने जीवन में? देखो रोमिता जी, ने तुम कलाई की लकीरें कह रहे हो, इसे ज्योतिष शास्त्र में सामुद्रिक भाषा में कहते हैं मणिबंध। अच्छा। मणिबंध वो स्थान है जहाँ से हाथ और हथेली जुड़ती है। हथेली जहाँ से हाथ के साथ जुड़ती है वही स्थान है मणिबंध। और इस मणिबंध पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ आकर के अंगूठे के नीचे मिलती हैं और अलग अलग रहती हैं। यहीं पर वैद्य हाथ रख करके और व्यक्ति के रोग और उसके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निदान करता है। तो हाथ में जिस जगह हथेली जुड़ती है उसे मणिबंध कहा जाता है, ये आप समझ लीजिए। आप इसे चाहे तो कलाई भी कह सकते हैं। मणिबंध पर मौजूद रेखाओं को देखकर किसी भी व्यक्ति के आयु के बारे में कल्पना की जा सकती है। और ये कलाई पर मौजूद 3 रेखाएं, अक्सर 3 रेखाएं होती हैं, लेकिन सबके हाथों में 3 रेखा नहीं होती, इसलिए इस बात को भी नहीं कहा जा सकता कि सबके हाथ में 3 रेखाएं होती हैं। जैसे मेरे हाथ में ही देखा जाए तो मेरे हाथ में सिर्फ 2 रेखाएं अच्छी हैं, एक तीसरी रेखा बहुत छोटी सी है। तो कुछ लोगों के हाथ में 2 मणिबंध रेखाएं होती हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में सिंगल मणिबंध रेखा होती है, एक मणिबंध रेखा होती है। ये बात आप समझ लीजिए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किन्हीं लोगों के हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये रेखा आयु को, स्वास्थ्य को, धन को और प्रतिष्ठा को बताती हैं। इस जातक के जीवन की आयु कितनी है, सम्मान कैसा रहेगा, प्रतिष्ठा कैसे मिलेगा और धन वैभव की क्या स्थिति इसके जीवन में रहने वाली है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा हस्तरेखा के बारे में
और ये सदा सर्वदा के लिए बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हस्तरेखा का जब भी अध्ययन किया जाए तो पुरुषों के दाहिने हाथ का अध्ययन किया जाए और महिलाओं के बाएं हाथ का अध्ययन किया जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सही फलादेश नहीं हो पाएगा। और आप कहेंगे हाथ तो दोनों मेरे तो एक जैसे, कभी नहीं। आप जरा अपने दोनों हाथों को अपने सामने करके देखिए और एक बार बाएं हाथ को एक बार दाहिने हाथ को देखिए, क्या रेखाएं एक जैसी हैं? क्या दोनों हाथों में बनी हुई लकीरें एक जैसी हैं? कभी नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता। बहुत फर्क होता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बाएं हाथ में भाग्य रेखा एकदम गायब है और दाहिने हाथ में भाग्य रेखा पूरा नीचे से ऊपर तक है। दाहिने हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, बाएं हाथ में भाग्य रेखा है। इन सब चीज़ों का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब होता है सामुद्रिक शास्त्र में। खैर, आज का विषय हमारा सिर्फ मणिबंध तक सीमित है। तो कलाई की मणिबंध रेखाओं में पहली रेखा से स्वास्थ्य और धन का ज्ञान होता है, दूसरी वलय रेखा से शास्त्र और विद्या का ज्ञान होता है, तीसरी वलय रेखा से भक्ति और सुख भाव का विचार किया जाता है। जिस व्यक्ति के मणिबंध में ये तीनों रेखाएं होती हैं वह उत्तम पुरुष या उत्तम नारी मानी जाती है। जिसकी 2 रेखाएं हों वह व्यक्ति मध्यम और 1 रेखा वाला व्यक्ति दरिद्र होता है। किसी किसी के मणिबंध में 4 रेखाएं भी पाई जाती हैं जो सबसे उत्तम होती हैं। और आप समझ लीजिए, जिस व्यक्ति के हाथ में जितनी गहरी रेखाएं होंगी, पतली और गहरी रेखाएं होंगी, उतना ही ज़्यादा शुभकारक उसका प्रभाव होगा। और ख़ास करके ये समझ लीजिए कि अगर उभरी हुई रेखाएं हों, चौड़ी रेखाएं हों, गहरी ना हों, तो ऐसे जातक के जीवन में अनेकानेक प्रकार के संघर्ष की स्थिति रहती है। इसलिए उत्तम रेखा की जो पहचान है वो है रेखा लालिमा लिए हुए होती है, थोड़ी सी धंस करके चलती है, कहीं कट कुट नहीं होता है, अपने स्थान से अपने स्थान तक वो चलती है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र अनंत सागर है। इस पर घंटे 2 घंटे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन आज चूँकि हम कलाई पर मणिबंध की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मणिबंध के ऊपर हमारी चर्चा है। आप चाहे तो अपनी कलाई देखें और आप देखें कि कितनी रेखाएं हैं आपके मणिबंध पर, और उसके अनुसार आप किस तरह के व्यक्तित्व के हैं, किस तरह से आपका जीवन रहेगा, ये सारी बातें आपको भी समझ में आएंगी। चलिए, कलाई से जुड़ी और भी बेहद खास जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे और जानेंगे कि आपकी कलाई की लकीरें कैसे आपकी आर्थिक स्थिति को भी बयां करती हैं। लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपके खर्च के स्थान में इस समय सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है और शुक्र अस्त भी है। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि आज आपका खर्च जो है वो आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। मतलब आपके मन के विपरीत जाकर के आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिला सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। पिता का कड़ा रुख आपको दुखी करेगा, लेकिन शांत रहने से हालात काबू में रहेंगे। आज आपको अपने पिता से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि पैसे के अभाव के चलते नकारात्मक विचार आपके मन में तनाव पैदा करें, तो सावधानी बरतिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, अधीर और निराश मत होइएगा। और अगर हो सके तो बाहर का खाना बिल्कुल न खाइएगा। भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जितना अधिक से अधिक हो सकता है जप करिएगा, शिव चालीसा का पाठ करिएगा। इससे आपकी मनोदशा अच्छी होगी और आप परिस्थितियों से निपट पाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बात वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए।
वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा मंगल के साथ गोचर कर रहा है। ज्योतिष में कहते हैं चंद्रमा और मंगल जब दोनों एक साथ मिल जाएं तो ये होता है लक्ष्मी योग। लेकिन ये तब फलदायी होता है जब ये नवम, दशम और एकादश भाव में होता है। नवम, दशम, एकादश में किसी के चंद्रमा और मंगल एक साथ हो जाए तो आप कुंडली देख के आंख बंद करके कह दीजिए कि भाई तू जब तक जीवित रहेगा तब तक लक्ष्मी तेरे साथ रहेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे भाव में ये लक्ष्मी योग इतना प्रभावी नहीं होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो चंद्र मंगल की युति वृषभ राशि के जातकों के राशि में धन लाभ की संभावना दर्शाती है। कहीं अगर आप अपना पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। काम में एकाग्रता दिखाइए और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। आज चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास आप रख सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि कलाई पर बनी लकीरों की संख्या भी अलग अलग तरह से हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। तो ऐसे में उन लोगों की बात करेंगे जिनकी कलाई पर बस एक ही रेखा होती है। हर लिहाज से उस व्यक्ति पर कैसा असर ये रेखाएं डालती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी आपने बताया कि कभी कभी 1, 2, 3 या 4 भी रेखाएं होती हैं। ऐसे में हमारे वो दर्शक जिनकी कलाई पे सिर्फ एक रेखा है, इससे वो क्या समझें? देखिए, जिन लोगों के हाथ पर, पुरुष के दाहिने हाथ में, महिला के बाएं हाथ में कलाई पर सिर्फ एक रेखा होती है और वो रेखा स्पष्ट होती है, तो ऐसे में बिल्कुल अगर वो रेखा सीधी और कटी हुई ना हो तो ये शुभ लक्षण है। और अगर यव के आकार का बनते हुए, जैसे लड़कियां चोटी बनाती हैं, उस तरह की अगर रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी तो होती है, लेकिन क्या है इसमें? लेकिन इसमें यह है कि उम्र के लिहाज से हाथ की कलाई में एक रेखा का होना शुभ नहीं होता है। एक रेखा हो, वो भी कटी फटी हो, तो व्यक्ति अल्पायु हो सकता है। ये रेखा आयु को संकेत करती है। अगर ये मणिबंध की रेखा शुक्र पर्वत से होकर के और चंद्र पर्वत तक सीधी जाए और कटी फटी न हो तो ऐसा व्यक्ति एक रेखा के बावजूद भी दीर्घायु होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है और निरोगी होता है। लेकिन अगर ये एक ही रेखा है और जालदार है, कटी हुई है, बीच में एक रेखा, इस रेखा का संबंध आपस में बिल्कुल टूट रहा है, तो ये अल्पायु की पहचान है। ऐसे लोग 39 साल की आयु तक मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं। एक रेखा सीधी और साफ दिखाती है कि अल्पायु का असर कम भी पड़ सकता है अगर ये कटी फटी न हो तो। अब इसके साथ एक सहायक रेखा भी देखिएगा। वो रेखा ये है, ये आप देखिए तर्जनी उंगली के ठीक नीचे, सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ आपको बृहस्पति पर्वत के नीचे से एक रेखा शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत को घेरते हुए जो नीचे मणिबंध तक आती है, ये है आपकी जीवन रेखा। अगर ये रेखा आपकी कटी हुई नहीं है और ये रेखा आपके हाथ में पूरी पूरी विद्यमान है तो आप मान के चलिए कि मणिबंध की कटी रेखा का भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आप चिरंजीवी दीर्घायु जीवन जिएंगे। लेकिन अगर मणिबंध की भी रेखा कटी हुई है और ये जीवन रेखा भी कटी हुई है, तब तो महामृत्युंजय कराना बनता है और तब आयु के लिए चिंता करना भी स्वाभाविक है। तो देखिए, लकीरों से जुड़ी बेहद खास जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं कि कैसे कलाई की लकीरें भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। इन लकीरों को देखकर आप समझ सकते हैं अपनी आयु के बारे में, अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों के बारे में भी आप इनसे पता लगा सकते हैं। आगे और भी जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज का पूरा दिन मिथुन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, देखिए। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो आप जान लीजिए कि आपके व्यय भाव में इस समय उच्च का चंद्रमा मंगल और राहु के साथ गोचर कर रहा है, जो इस बात का पक्का संकेत है कि आज आमदनी से ज़्यादा आपका खर्चा होगा। सोच समझ करके नया काम हाथ में लें, जोश में आकर के नया काम शुरू न करें, बल्कि ये सोच लें
कि जिस काम को आप हाथ में लेने जा रहे हैं क्या उसे आप पूरा कर पाएंगे। परिवार में या किसी करीबी के साथ कोई अनहोनी भी होने की संभावना है। और यदि आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो आँखों में तकलीफ हो सकती है। सावधानी बरतें, वाहन चलाते समय ध्यान न भटकाएं। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी या फल दें। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के जातकों का पूरा दिन कैसा बीतेगा ये भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक श्रावणी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रावणी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1984, 14 सितंबर। क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? 14 सितंबर सन 1984। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपना राशि नहीं जानती हूँ, राशि जानना चाहती हूँ और मैं घर बनाना चाहती हूँ, क्या वो घर बन पाएगा? चलिए, कुंभ राशि से आप अपने जीवन का विचार किया करिए। और दूसरी बात यह है कि घर के बारे में आपका प्रश्न है तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, लग्न शनि है। शनि और शुक्र की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। एकदम पक्का आपका घर बन पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटा घर बनेगा, छोटा घर बनेगा, बड़ा घर नहीं बन पाएगा क्योंकि बड़े घर का योग नहीं है। लेकिन छोटा घर बनेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। इस साल मुझे विश्वास है कि अप्रैल मई तक ये घर बनना शुरू हो जाएगा और इस साल की दिवाली के पहले पहले आपको अपने घर का आनंद मिल जाएगा। लेकिन घर छोटा बनेगा, बड़ा घर नहीं बन पाएगा। आइए बात करेंगे कर्क राशि की। आज का पूरा दिन कर्क राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, आपकी कर्क राशि है तो आपके राशि स्वामी है चंद्रदेव, चंद्रमा। उनकी स्थिति इस समय अपनी उच्च राशि में वृषभ राशि में है और वो इस समय मंगल के साथ वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब राशि स्वामी उच्च राशि में होगा तो आमदनी तो बढ़ जाएगी, इसमें कहने की क्या बात है। आमदनी बढ़ने की तो चारों दिशाओं से संभावना है। और कारोबार में नया ऑर्डर, नया टेंडर मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। काम का बोझ भी बढ़ेगा आपके ऊपर। और यदि आप विवाह के लायक हैं, विवाह के योग्य हैं, तो आपके विवाह के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। मित्रों से मुलाकात होगी, सेहत अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी गैर जरूरी काम में समय बर्बाद ना करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सारिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म 1 अप्रैल 1984, अमावस्या तिथि रात 9 बजे जी। और मेरे पति का जन्म 1978 अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, टाइम नहीं पता है। जी। हमारे 2 बेटियां हैं। पहली बेटी का जन्म 17 जनवरी 2010 और दूसरी बेटी 25 सितंबर 2011। हमें अपनी बेटियों के बारे में पूछना है। तो चलो सारिका जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो पहली बेटी है बुद्धिमान, गुणवान, सारे प्रकार से अच्छी है। लेकिन कभी कभी उसके नसों में, कभी कभी उसके कलाई में, कभी कभी उसके पैर में दर्द की बात रहती है। ऐसे में उसके हाथ से एक सफ़ेद झंडा बुधवार के दिन किसी पीपल के मंदिर में, किसी मंदिर में पीपल के पेड़ पर बंधवा दीजिए, उससे उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। दूसरी बेटी की बात जहाँ तक है तो बताऊंगा कि सूर्य शुक्र के कारण इस बेटी को बचपन में बहुत कष्ट होता था, बार बार इसको बुखार आता था और सर्दी जुकाम होता था। अब आपको चाहिए कि एक धतूरे की थोड़ी सी जड़ 1 सेंटीमीटर निकाल करके और काले कपड़े में उसको सिल करके इसके कमर में या इसके दाहिने हाथ पर 45 दिनों के लिए बांध दिया जाए। इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पढ़ाई दोनों लड़कियों की अच्छी है, जीवन दोनों का अच्छा है, भविष्य दोनों का अच्छा है। और जहाँ तक सारिका आपका प्रश्न है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जीवन के सारे सपने 17 जनवरी 2023 के बाद पूरे होने शुरू होंगे। अभी 17 जनवरी 2023 तक आपकी भी हेल्थ संबंधी समस्याएं रहेंगी और आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से पूरा होने में समय लगेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आपकी कलाई की रेखाओं में कैसे छिपी है आपकी उम्र, आपकी सेहत, आपका पैसा और आपका सम्मान, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी कलाई की लकीरों से अपनी किस्मत का पूरा लेखा जोखा जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखते रहिए आज का काल चक्र। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कलाई पर 2 रेखाएं बनी हुई हैं। वो कैसे अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं इन रेखाओं से, यही जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आपने अभी बताया कि अगर एक रेखा है कलाई पे तो उसके क्या कुछ मायने होते हैं, और ऐसे दर्शक जिनकी 2 रेखाएं कलाई पर उन्हें नजर आ रही हैं वो क्या समझ सकते हैं, इसके क्या मतलब निकाल सकते हैं और किन क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं? देखो रोमिता, सही बात तो जो मेरी जिंदगी का अनुभव है उसके आधार पर 2 रेखाएं मणिबंध की ज़्यादा लोगों के हाथ में होती है। अच्छा। 70 से 80% लोगों के हाथ में 2 मणिबंध की रेखाएं होती हैं। 10% लोगों के हाथ में 1 रेखा होती है और 10% लोगों के हाथ में 3 रेखाएं होती हैं और 1-2% लोगों के हाथ में 4 रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की कलाई पर 2 रेखाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की आयु 50 से 55 साल के बीच हो सकती है। लेकिन ये एकदम सत्य नहीं है। ये देख करके कि 2 हाथ में रेखाएं हैं और मैं 55 साल तक जीऊँगा, ये एकदम सत्य नहीं है। ये एक कोना है, पहलू है। कैसे? अगर इसके साथ ऊपर की ये जो जीवन रेखा है ये आधे पर आकर के अपनी रेखा के साथ टूट जा रही है, कट रही है, या एक ऐसी रेखा जो जीवन रेखा, स्वास्थ्य जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा को काट रही है, तब तो उम्र 50-55 हो सकती है। लेकिन अगर ये पूरी लंबी रेखा है और 2 रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सुख और बहुत धन मिलता है। लेकिन अगर 2 रेखाएं अशुभ लक्षणों के साथ हों, अशुभ लक्षण क्या हो सकता है भाई? कटी होंगी, जालदार होंगी, यव के निशान होंगे, तो व्यक्ति की उम्र कम होती है। बल्कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष भी झेलना पड़ता है। देखिए, ये एक बात पक्की जान लीजिए कि मणिबंध की रेखाएं जितना साफ होंगी, जितना साफ सुथरा और गहरी होंगी, उतना ही ज़्यादा आदमी भाग्यशील होगा। महिलाओं के हाथ में अगर ये मणिबंध की रेखाएं धंस करके और पूरे कलाई को घेरती हुई हों तो ऐसी महिला राजलक्ष्मी होती है। जब जन्म लेती है तो पिता का उदय होता है और जब विवाह होता है तो ससुराल पक्ष में महालक्ष्मी की कृपा हर समय बनी रहती है। बहुत ही सौभाग्य सूचक ये मणिबंध की रेखाएं होती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों को चाहिए कि दाहिने हाथ पर हर समय कलावा बांध कर रखें। दाहिने हाथ का कलावा मणिबंध की रेखाओं को छिपा करके रखता है। मणिबंध की रेखाओं का हर समय प्रदर्शन नहीं करते रहना चाहिए। पुरुषों को अपने दाहिने हाथ में, महिलाओं को अपने बाएं हाथ में कलावा, रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। और जब रक्षा सूत्र गंदे हो जाए तो इसे धोते रहना चाहिए या फिर कलावा बदलवा देना चाहिए। क्योंकि ये मणिबंध की रेखाएं अगर थोड़ा सा छिपा कर इन्हें आप रखेंगे तो आपका भाग्योदय और भी प्रबल बना रहेगा। तो देखिए, अगर आपकी कलाई पर 2 रेखाएं हैं तो इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ इससे आप समझ सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। आगे और भी हम जानकारी लेंगे पंडित जी से कि इससे ज़्यादा अगर रेखाएं आपकी कलाई पर हैं तो इससे आप क्या समझेंगे, क्या मतलब निकालेंगे इसके। लेकिन उससे पहले सिंह राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, देखिए। चलिए, सिंह राशि अगर आपकी है तो आपके राशि स्वामी सूर्य देव इस समय आपके 8वें भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय आपके राशि से 7वें भाव में है, आपके राशि पर दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब, इसका संकेत है कि आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं, कोई धोखा या विश्वासघात आपके साथ नहीं होगा। रही बात कामकाज की, तो जिस भी काम को आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे, ये भी निश्चित संयोग आज का बना हुआ है। और तरक्की का भी आपके योग बना हुआ है। आज अपनों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा।
सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। बस जमीन जायदाद से जुड़े काम आज टाल दें तो अच्छा होगा। आज माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के ही घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी कलाई पर 3 रेखाएं हैं। पंडित जी अभी अभी आपने बताया कि 1, 2 अगर रेखाएं तो उसके क्या मतलब है। ऐसे जातक जिनकी कलाई पर 3 रेखाएं होती हैं, इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे पहली बात तो एक चीज़ ये समझना चाहिए, आयु का अनुमान। अच्छा। अगर तीनों रेखाएं स्वस्थ, बिना कटी हुई, वो हाथ की हथेली को घेर रही हैं, तो इसका मतलब सीधा होता है कि ऐसे लोगों को लंबी आयु मिलती है। जिनकी कलाई पर 3 मणिबंध रेखाएं होती हैं, ऐसे लोगों की आयु लगभग 70 से 75 वर्ष की होती है, इससे ज़्यादा भी होती है। 3 रेखाएं अगर टूटी हुई ना हों और कलाई के चारों ओर हों तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। ऐसी महिलाएं राजलक्ष्मी होती हैं। ऐसी रेखा व्यक्ति को सफलता दिलाती है। अगर विवाह करना है, बहू देखने गए हैं और हाथ में मणिबंध की 3 रेखाएं दिखें तो आंख बंद करके बिना किसी चीज़ पर विचार किए ऐसे लड़की को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे लड़कियां अगर जंगल में भी ब्याह दी जाएं तो वहाँ भी नंदन वन जैसा सुख हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 3 रेखाएं होकर भी अगर वो टूटी फूटी या कटी हुई हों तो ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है और बहुत कष्ट के बाद 50 से 52 साल की उम्र में जीवन सफलता की राह पर चलता है। ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ होने के बावजूद हर समय संघर्ष बना रहता है और ऐसे लोग कम उम्र से ही अपने जीवन के आखिरी समय तक गरीबी से युद्ध करते हैं। जैसे दुर्गा जी रक्तबीज को जब मारती थी तो एक रक्तबीज मरता था तो 10 रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो महाकाली आकर के उसका जब खून पीना शुरू की तो रक्तबीज का अंत हुआ। उसी तरह से ये गरीबी है, इसको 1 मारो तो 2 पैदा हो जाती है, 2 मारो 4 पैदा हो जाती है। इसलिए कभी लापरवाह होना ही नहीं चाहिए और हर समय इसको ख़त्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा करने पर 14-15 साल तक जो ये साधना करता है वो व्यक्ति अपने जीवन के गरीबी को मार पाता है। उसके पहले अगर सोचा जाए तो आप अगर 2 महीने भी लापरवाह होकर कुछ नहीं करेंगे तो वो गरीबी रूपी जो पिशाच है वो फिर पैदा हो जाएगी और फिर आपको घेर लेगी। तो इसलिए कर्मठता के साथ इसे समाप्त करना चाहिए। और अगर आपकी कलाई पर 3 से ज़्यादा रेखाएं हैं तो इसके क्या मतलब हैं, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले कन्या राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों का स्वामी है बुध, जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है अपने भाव से 6ठे भाव में। और आपके 3य भाव का स्वामी है मंगल, जो चंद्रमा के साथ अपने भाव को देख रहा है। तो भाई और बहन से धन लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुविधा में रहने के कारण आप हो सकता है कोई फैसला न ले पाएं। दोस्तों से मुलाकात भी होगी और किसी करीबी से शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। आज खान पान का ध्यान रखिएगा वरना सेहत में गिरावट आएगी। आज जिद्दी व्यवहार छोड़िए, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला मत लीजिए। आज सोने का कोई आभूषण जरूर धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी से जानते हैं कि अगर आपकी कलाई पर 3 से ज़्यादा रेखाएं हैं तो किस तरह से आपके परिवार और आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। पंडित जी, 3 से ज़्यादा रेखाएं हों तो परिवार के सदस्य अगर हैं साथ में, या हम अपनी सेहत की बात करें, उनकी सेहत की बात करें, तो किस तरह का असर पड़ता है? बहुत कम लोगों के हाथ में 4 रेखाएं होती हैं। मतलब 1% लोगों के हाथ में होती है कि नहीं होती है नहीं कहा जा सकता। आप भी अपनी कलाई देख रहे होंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ नहीं होगी हाथ में, क्योंकि 4 मणिबंध रेखाओं वाला हाथ पूरे जिंदगी में मैंने 2-3 देखे हैं। तो जिन लोगों की कलाई पर ये 4 रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ
और लंबा जीवन तो जीते ही हैं। ऐसे लोगों का जन्म बहुत उच्च कुल में होता है और ऐसे लोगों को अपने परिवार का साथ जीवन भर मिलता है और ऐसे लोग थोड़ा सा परिश्रम करके भी ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ धार्मिक महत्व की बातें भी हर समय जुड़ी रहती हैं। तो अगर किसी के हाथ में 4 मणिबंध की रेखाएं हैं, वो भी साफ सुथरी हैं, कटी फटी नहीं हैं, तो अगर महिला के हाथ में है तो वो राजरानी बनेगी और पुरुष के हाथ में है तो वो निश्चित रूप से पूरे समाज का नेतृत्व करने वाला बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखा आपने कि 3 से ज़्यादा रेखाएं अगर किसी के हाथ पर हैं तो उनका जीवन किस तरह से व्यतीत होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे। आगे ये भी जानेंगे पंडित जी से कि संख्याओं के अलावा कलाई की लकीरों पर और क्या गौर करना चाहिए। लेकिन अब तुला राशि की बात करेंगे हम। सबसे पहले आज का दिन पूरा कैसा बीतेगा तुला राशि के जातकों का, ये देख लीजिए। तुला राशि के जातकों का गोचर ये है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। जब किसी का मालिक ही डेड हो, अस्त हो, तो धनहानि तो होगी। तो तुला राशि के जातक भी आज समझ लें कि आपके लाख चतुराई के बावजूद भी कुछ धनहानि हो सकती है। बड़े लक्ष्य के लिए आज आप कोई जोखिम उठा सकते हैं, परिवार के साथ समय बिताएंगे और जीवन साथी का साथ मिलेगा, शुभ समाचार भी मिलेंगे। तन मन से आज आप प्रसन्न रहेंगे। आज किसी का अपमान न करिए, जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए या आर्थिक मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कलाई की जो लकीरें हैं उनकी संख्याओं के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन क्या उनका आकार, उनकी संरचना और उनका रंग भी हमारे जीवन पर असर डालता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने ये तो बता दिया कि कितनी संख्याओं में लकीरें होंगी तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा या उम्र कितनी हो सकती है इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन क्या इसका रंग, इसकी संरचना या इसका आकार भी मायने रखता है? बिल्कुल, आकार सबसे ज़्यादा मायने रखता है, रंग सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक बात समझो ना, रोमिता, अगर किसी का पैर देखो और उसका पैर का तलवा गुलाबी रंग का हो तो ये पक्का है कि वो बहुत श्रीमान व्यक्ति होगा। भगवान कृष्ण और भगवान राम के पैर के तलवे का जहाँ भी वर्णन हुआ है वहाँ यही हुआ है कि कमल के पंखुड़ियों की तरह लालिमा युक्त उनके दोनों पैर हैं। लेकिन अगर पैर बिल्कुल सफ़ेद हो, जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है या ऊसर वाली ज़मीन होती है, ऐसा सफ़ेद पैर हो तो ऐसे आदमी को पूरे जीवन संघर्ष और दुखों में ही बिताना पड़ता है। रंग बहुत महत्व रखता है। तो जिन लोगों की कलाई पर 2 रेखाएं आपस में मिलती हों, उनके भाग्य पर दुर्भाग्य की काली छाया का प्रभाव हो सकता है। अगर 2 मणिबंध की रेखाएं आपस में चिपट जाएं जाकर के तो ये दुर्भाग्य का संकेत है। मणिबंध की रेखाएं जितनी साफ सुथरी और गहरी होंगी उतना ही भाग्य मजबूत होगा। हंसिनी जो स्त्रियां होती हैं, हंसिनी वो स्त्री होती है जिसका गर्दन थोड़ा सा लंबा होता है और गर्दन में 2 लकीरें होती हैं, 2 रेखाएं होती हैं और मणिबंध पर 3 से 4 मणिबंध रेखाएं होती हैं और ये जब चलती हैं तो पैरों से आवाज़ नहीं आती है। ये हंसिनी महिला के लक्षण हैं और हंसिनी महिला राजयोग कारक होती हैं और इनके हाथ में 4 मणिबंध की रेखाएं होती हैं और चारों स्पष्ट होती हैं और इनके हाथ की सारी रेखाएं गहरी, दबी हुई और साफ सुथरा होती हैं। इनके सारे पर्वत विकसित होते हैं। बृहस्पति बुध पर्वत विकसित होता है, शनि पर्वत विकसित होता है, मंगल पर्वत दबा होता है, शुक्र पर्वत ठीक होता है। ये हंसिनी महिलाओं के लक्षण हैं। मणिबंध रेखाएं कलाई से निकलकर अगर ऊपर उठती हुई दिखें तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की कोई भी इच्छा पूरी होने में कभी देर नहीं लगेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मणिबंध में हड्डियां दिखाई नहीं देती हैं,
कलाई और हथेली का जोड़ मजबूत है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी यदि आप किसी महिला का हाथ देख रहे हैं, उसके हाथ के हथेली को देखिए पलट करके। अगर नसें दिखाई दे रही हैं तो जीवन संघर्षमय होगा। अगर कोई नस नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसी कन्या राजलक्ष्मी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके पैर के तलवे के ऊपर भी देखिए, अगर नसें दिखाई दे रही हैं तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई नस नहीं दिखाई दे रही है तो राजलक्ष्मी होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, इस तरह की कन्याएं बहुत कम होती हैं। पुरुषों के साथ ये बात लागू नहीं होती है। आपकी स्थिति इसके विपरीत है तो आपको परेशानी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मणिबंध रेखा जंजीरदार हो तो जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। मणिबंध रेखा गहरी, लाल, स्पष्ट हो तो व्यक्ति की संकट से रक्षा होती है। रेखाओं का रंग नीलापन लिए हुए हो तो व्यक्ति रोगी होता है। पीली मणिबंध रेखाएं विश्वासघात की सूचक होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी आपने जाना कि कैसे लकीरों का आकार, उनका रंग और उनकी संरचना भी काफी महत्वपूर्ण होती है, ये समझाने के लिए कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात वृश्चिक राशि की करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इसका मतलब कि मंगल आपकी राशि को चंद्रमा के साथ, राहु के साथ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मंगल आपका राशि स्वामी है। इसका मतलब कि कहीं रुका हुआ आपका पेमेंट, रुका हुआ आपका पैसा मिलने वाला है। आर्थिक लाभ होगा। आप अधूरे काम भी पूरे कर पाएंगे। काम में सफलता मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी। घर में सुख शांति रहेगी। अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार का कोई सदस्य लापरवाही करेगा जिसके कारण वो स्वयं बीमार हो सकता है। किसी भी प्रकार के मनमुटाव से आपको बचना चाहिए और अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपना मन बुद्धि के साथ जोड़िए, इंद्रियों के साथ नहीं, बुद्धि के साथ। जो आपकी बुद्धि कहे उस हिसाब से मन अगर करेगा तो आपके पक्ष में होगा, और जैसे इंद्रियां चाहेंगी वैसा अगर मन करेगा तो आपका जहाज डूबेगा। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा को अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल? कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। धनु राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति और एकादश भाव का स्वामी शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है कि धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कारोबार में लाभ और सहकर्मियों का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखें और जीवन साथी को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है, इसलिए ज़्यादा समय तक खुश रहने की कोशिश करें। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। कोई चीज़ खो सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आज आपको ओम नमः शिवाय पूरे दिन करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि का आज का राशिफल क्या कहता है? मकर राशि वालों का आज भाग्य कितना मजबूत होगा, ये देख लीजिए। मकर राशि में तो बृहस्पति और शनि की स्थिति है। प्लूटो यम ग्रह भी यहीं पर विद्यमान है, तो निश्चित रूप से भाग दौड़ बढ़ेगी। गलत कामों पर धन खर्च होगा। बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। बच्चों के साथ मतभेद हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस होगा। प्रतिस्पर्धा से ना उलझें, प्रतिस्पर्धी से ना उलझें। आज शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक आज क्या खास उपाय करें और आज उनका भाग्य कितना मजबूत होने वाला है, देखिए।
देखिए, कुंभ राशि में बुध की स्थिति बनी हुई है भाई। धन की स्थिति मिली जुली रहेगी। ना आप ये कह सकते हैं कि आपका जेब खाली रहेगा, ना हम ये कह सकते हैं कि आपकी जेब भरी रहेगी। पैसे का संतुलन बना रहेगा। अचानक धन लाभ भी होगा, खर्चा भी बढ़ेगा। किसी अपने की सलाह से कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अहंकार भरी बात ना बोलें, बल्कि वाणी पर संयम रखें और विनम्रता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करें। अपनों से मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी आज आप पर भरोसा नहीं करेगा। सेहत का साथ आज नहीं मिलेगा। अपना इलाज खुद ना करें। आज तनाव भी बढ़ेगा। जल्दबाजी में फैसला न लें। आज नया काम शुरू ना करें। पीला रुमाल अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और शुक्रवार को जन्मे लोगों के लिए लकी कलर, लकी नंबर, लकी डे और लकी उपाय के साथ मीन राशि वालों का आज का राशिफल। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कालचक्र में। जिन लोगों का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है उनके लिए आज पंडित जी खास उपाय बताने वाले हैं। पंडित जी, ऐसे लोग जिनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है उनके लिए आज आप क्या खास बताने वाले हैं? देखिए, शुक्रवार को जन्मे लोगों का लकी नंबर 6 और 7 होता है। शुक्रवार को जन्मे लोगों का लकी कलर सफ़ेद भी होता है, गुलाबी भी होता है। और शुक्रवार को जन्मे लोगों का लकी दिन, भाग्यशाली दिन बुधवार और शुक्रवार होता है। शुक्रवार के जन्मे लोगों को शुभ रत्न के रूप में मोती, हीरा या ओपल दिया जा सकता है। शुक्रवार को जन्मे लोगों को माँ दुर्गा की, महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माने मेरे कहने का ये है कि अगर शुक्रवार को आपका जन्म हुआ है तो आपको देवियों की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। और शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मीठा भोजन कराने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शुक्रवार को जन्मे लोगों को दोनों नवरात्र में कुमारी पूजन जरूर करना चाहिए। सिर्फ कुमारी पूजन करके आप अपने ज़िंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। और किसी संस्था से भी जुड़ करके सेवा कर्म करना चाहिए। शुक्रवार की शाम को घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जरूर जलाएं। और काम में अगर रुकावट आ रही है तो शुक्रवार को काली चींटियों को शक्कर डालें। गजलक्ष्मी माँ की उपासना करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अपनी पत्नी का सम्मान करें। किसी भी स्त्री के साथ अभद्रता कभी ना करें। पराई स्त्री से भी दूर रहें। कुंडली में शुक्र नीच राशि का है तो खुद घर की सफाई करें, खुद ही कपड़े धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहनें और हर रोज़ नहाएं। सुगंधित इत्र या परफ्यूम का उपयोग जरूर करें। अगर आपका शुक्र ग्रह अस्त है या आपका शुक्र ग्रह नीच राशि में है तो आपको नहाने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद फिरदौस नाम का एक इत्र होता है, उसे आपको लगाना चाहिए। उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। और यदि आपका शुक्र खराब है और आप पुरुष हैं तो आपको तुलसी के गमले के पास कम से कम 10-5 मिनट का रोज़ समय बिताना चाहिए। तुलसी के संसर्ग में आने से आपके शुक्र की कमजोरी ठीक होगी। तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़ों का आप दान गरीबों में कर सकते हैं। और जब भी आप भोजन बनाएं कुछ हिस्सा उसमें से गाय, कौवे और कुत्ते को देने के लिए जरूर निकालें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि में इस समय सूर्य और शुक्र की स्थिति है। शुक्र अस्त है। तो एक बात कहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी जो मंगल है वो यही कह रहा है कि आज बचत और खर्च की स्थिति मिला जुला असर देने वाली है। साझेदारी के काम में आपको लाभ मिलेगा। यात्रा का योग बन रहा है। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से भी आपको अच्छा समाचार मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखी रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के सेहत की चिंता सताएगी। आज अपने काम से ज़्यादा परिवार को समय दीजिए। आज अपने पास तुलसी दल या दुर्वा रखिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको
कलाई की लकीरों से जुड़ी बेहद खास जानकारी दी और ये बताया कि लकीरों का क्या मतलब होता है। हम आशा करते हैं कि आपने ये तमाम जानकारी ज़रूर नोट की होगी और अपनी कलाई पर भी गौर किया होगा। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।